नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया का ये खास सेगमेंट जिसका नाम है शुभांक। शुभांक में हम जुड़ते हैं देश की जानी मानी वास्तु एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजिस्ट शीतल बाकरे जी के साथ और फ्राइडे के दिन समझने की कोशिश करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को शीतल मैम से। चलिए स्वागत करते हैं शीतल मैम का आज के एपिसोड में। शीतल मैम, बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में। हेलो शिवानी। मैम, हमारे दर्शकों के लिए आपने वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम, आज है फ्राइडे। फ्राइडे के दिन आप न्यूमरोलॉजी वास्तु से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें हमें बताती हैं जो अमूमन हमें नहीं पता होती हैं, लेकिन डायरेक्टली वो हमारे जीवन पे बहुत अहम इम्पैक्ट डालती हैं। मैम, आज हम जानना चाहेंगे कि सेहत को अच्छा रखने के लिए, घर में सुख समृद्धि लाने के लिए, या जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, उनके लिए ऐसी कौन सी टिप्स आप शेयर करेंगी आज जिनसे उनके जीवन पे अच्छा प्रभाव पड़ सकता है? यस शिवानी, डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो घर में बहुत लाइक उसे हम लोग बोलते हैं एक्टिव एंड नॉन एक्टिव, इतनी सारी चीजें होती है जिसकी ऊर्जा हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। बट बहुत बार हम लोग देखते हैं कि कुछ नॉन एक्टिव चीज है, कभी कभी निगेटिव एनर्जी हमें दे देते हैं और वो हमें समझ में नहीं आता है। जब मैं वास्तु देखने जाती हूँ तब मुझे पता चलता है कि ये जो नॉन एक्टिव थिंग है या फिर ये एक्टिव थिंग है, इसे रखने की प्रॉपर डायरेक्शन होनी चाहिए। कौन सी जगह पे कौन सी चीज होनी चाहिए ये बहुत मैटर करता है। बट वो अगर गलत हो तो नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी स्प्रेड हो सकती है। तो डायरेक्शन के हिसाब से नॉन एक्टिव चीजें मालूम होना बहुत जरूरी होता है। काफी बार हम लोग घर में पौधे लगा लेते हैं, कुछ मूर्तियां लेके आते हैं, कुछ पेंटिंग्स लगा लेते हैं, कुछ म्यूजिक की चीजें रख लेते हैं, तो उससे काफी सारी पॉजिटिव एनर्जी तो आती है। बट गलत डायरेक्शन पे रहे तो काफी सारी नेगेटिव थिंग्स भी आपको बेयर करनी पड़ती है। बिल्कुल मैम, अगर बात करें टॉप 10 उन चीजों की जिन्हें घर में रखने से उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो वो कौन सी होंगी? आप हमेशा हमें बताती हैं कि किस तरीके से हर चीज की एक एनर्जी होती है। अगर कोई टूटी फूटी चीज घर पे पड़ी है तो उसकी भी एक पर्टिकुलर एनर्जी है, वो नेगेटिव एनर्जी देगा और उसका कुछ बुरा प्रभाव हो सकता है। तो ऐसी कौन सी 10 चीजें हैं जिन्हें हम अपने घर पे रख के सुख समृद्धि ला सकते हैं? ओके, ग्रीन प्लांट्स अगर आप घर के अंदर रखते हो, देखिए काफी सारी ग्रीनरी हम सबको पसंद आती है। आजकल हम लोग घर के गैलरी में लॉन बना लेते हैं, आजकल हम लोग ऑक्सीजन वाले प्लांट घर में रख लेते हैं। काफी सारे लोगों को हैबिट होती है, एक उनका पैशन होता है कि घर में हमें ग्रीन प्लांट्स रखने हैं। बट जब आप ग्रीन प्लांट्स रखते हो तो उसे एग्जैक्टली कहाँ रखना चाहिए जिससे आपको पॉजिटिविटी मिले, जिससे आपको लाइक कभी कभार हम लोग नकली पौधे लगा लेते हैं जो जरूरी नहीं होते हैं। नकली पौधों से काफी सारी डिफिकल्टीज आपको हो जाती है। काफी बार हम लोग लाइक वो एक पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है, तो उसे अगर आप देखोगे तो मेन एंट्रेंस के आसपास अगर आप रख लेते हो, कभी कभार हम लोग कैक्टस घर में रख लेते हैं। कैक्टस ये जो चीज ऐसी है जो निगेटिविटी कैच करता है, बट ये अगर घर के बाहर रहे तो ज्यादा बेटर है, घर के अंदर इसे नहीं रखना चाहिए। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि बोनसाई, आजकल जो फैशन चल रहा है कि बोनसाई, बट अगर आप बोनसाई देखोगे ना शिवानी, तो वो कट करके फिर उसे ग्रो किया जाता है। लाइक उसकी जो ग्रोथ होती है वो कट की जाती है, तो वो हमें नहीं करना है। हमें जब भी लाइक एक्टिव और जो ग्रोथ देने वाले प्लांट है, बहुत सारे प्लांट्स अगर आप मेरे ब्लॉग पे जाओगे तो मैंने दिए हुए हैं, जैसे मनी प्लांट है, काफी सारे जो प्लांट्स है ना जो आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और काफी सारे प्लैनेट्स को भी आपके साथ एडजस्ट करने में आपको हेल्प करते हैं। तो इसकी डिटेल डेफिनेटली आपके वास्तु के हिसाब से प्रेडिक्ट की जाती है। ठीक है मैम, सी सॉल्ट जो होता है वो माना जाता है कि पॉजिटिविटी लाता है घर पे, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? यस, वेरी गुड क्वेश्चन शिवानी। सी सॉल्ट के बारे में अगर हम लोग काफी बार सुनते हैं कि उसे फर्श साफ करना चाहिए, उससे निगेटिविटी निकल जाती है घर में। बिल्कुल बिल्कुल। बट अगर आप देखोगे तो प्राचीन विद्या अगर आप देखोगे, जो मेरी वास्तु की विद्या है उसमें पहले जो था वो जो सी सॉल्ट जो था ना वो एज अ मुद्रा, लाइक अभी जो गोल्ड की हम लोग वैल्यू रखते हैं ना, वैसे प्राचीन काल में वो जो था वो मुद्रा के
सिंपल लाइक यूज किया जाता था, मतलब मुद्रा के हिसाब से अगर आप देखोगे तो सी सॉल्ट की वैल्यू तब थी। और ये जो सी सॉल्ट है ये धन तो बढ़ाता ही है, साथ में आपका प्रतिनिधित्व, मतलब लाइक हम लोग उससे बोलेंगे कि आपका होल्ट बढ़ जाता है। बहुत सिंपल रेमेडी, हम सबको पता है कि सी सॉल्ट एक बाउल में रख दो तो निगेटिविटी कैच हो जाती है, उससे फर्श साफ कर लो तो निगेटिविटी घर से निकल जाती है। बट अगर सी सॉल्ट का यूज आप करना चाहते हो तो जब आप आपकी वास्तु बिल्ड करते हो तो उस वास्तु के एरिया के हिसाब से अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं 27 लोकेटेड जगह पे वो सी सॉल्ट हम लोग जमीन के मतलब भू के अंदर उसे लोकेट करते हैं। उससे आपकी जो वास्तु होती है वो मनी मैग्नेट वास्तु होती है, मतलब वो अट्रैक्शन ऑफ मनी बहुत अच्छे से हो जाती है। सी सॉल्ट नजर उतारने के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। बहुत बार हम लोग पुराने लोगों से सुनते हैं ना कि नजर लगी है तो नमक उतार ले, बुरी नजर से बचना है तो नमक का यूज कर लो। तो ये सारी चीजें जब आप करते हो तो डेफिनेटली आपके वास्तु में जो दोष है वो निकालने में आपको हेल्प हो जाती है। तो सी सॉल्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर वास्तु। यानी कि वास्तु दोष को अगर आपको आपके घर से हटाना है तो सी सॉल्ट जो है ये एक अच्छा रोल उसमें निभा सकता है, इसकी सहायता से आप दोषों को हटा सकते हैं। आगे चलते हैं मैम। और मैम हम देखते हैं कि लोग बहुत अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने घर में लाके सजाते हैं, और ये केवल एक मान्यता होती है, किसी को ये नहीं पता कि वास्तु में सचमुच इसका कोई रोल है या नहीं। ऐसी ही एक चीज है कछुआ। हर इंसान को लगता है कि ये लक्ष्मी लेके आता है घर पे और इसे रखना अच्छा होता है, लेकिन हम आपके साथ क्रॉस चेक करना चाहेंगे कि एग्जैक्टली हमें कछुए क्यों सजाने चाहिए, जो भी छोटी मोटी मूर्तियां हम रखते हैं वो क्यों रखनी चाहिए। यस, अगर फेंगशुई वास्तु में देखोगे ना तो कछुए का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग हमारे मंदिर में भी जाते हैं तो पहले कछुए को प्रणाम करके फिर हम लोग अंदर एंट्री करते हैं। तो यस, धन प्राप्ति के लिए मतलब लक्ष्मी के लिए कछुए का बहुत मतलब घर में होना जरूरी होता है। फिर वो क्रिस्टल का होने दीजिए, कोई धातु का होने दीजिए। काफी बार आजकल तो हम लोग देखते हैं कि ट्रेंड हो गया है कि आप रिंग में भी कछुआ पहन लेते हो। बट यस, वो कौन से रिंग में पहनना चाहिए, आपने पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, वो समझ लेना बहुत जरूरी है। जैसे आपने कहा कि हर चीज हम लोग घर में तो लेके आते हैं, बट अगर उसकी गलत डायरेक्शन हो तो वो गलत वर्क भी कर लेता है। और कछुआ लाइक नॉट ओनली फॉर द मनी, इट्स फॉर स्पेशली अगर कछुए का यूज आप देखोगे तो हेल्थ के लिए वो बहुत लंबी आयु होती है। बहुत पेशेंस कछुए में होते हैं, वो बिना पानी बिना खाने के 2 से 3 महीने रह सकते हैं। ये तो सारी साइंटिफिक बातें हैं। बट यस, डेफिनेटली अगर कछुआ आपके घर में हो, इससे रिलेटेड अगर आप शिवानी यूट्यूब पे जाके देखोगे तो मेरा बहुत एक अच्छा वीडियो है जो ऑलमोस्ट 1 लाख लोगों ने देखा है, 1 लाख व्यूज उसके ऊपर आए हैं। सो थैंक यू। बट यस, अगर कछुआ आपको रखना है तो आपके घर के जो ओनर है उनके लकी डायरेक्शन के हिसाब से रखोगे, और थोड़े से पानी में अगर आप उसे रखोगे तो डेफिनेटली ये आपके लिए लंबी आयु, मतलब अगर किसी के घर में काफी दिनों से कोई बीमारी है वो जाने का नाम नहीं ले रही है, तो यस डेफिनेटली अगर आप उसे घर के ओनर के बर्थडे के हिसाब से लकी डायरेक्शन पे रखोगे तो लंबी आयु के साथ घर से बीमारियां भागेगी और धन प्राप्ति भी दोनों साथ में होंगे। मैम पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुंच रहा है, 1 लाख लोगों ने उसे देख लिया है। तो इसके लिए पहले तो आपको बहुत ज्यादा बधाई। इसी तरीके से आप अच्छा काम करते रहिए ताकि लोगों को आपसे मदद मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं। हमारे ये जो हम हमारी टॉप 10 चीजें हैं इनकी जो बात कर रहे हैं, इसमें अगली 2 चीजें एलिफेंट, हॉर्सेस, ये 2 चीजें हाथी और घोड़ा जो होता है, लोग छोटी छोटी मूर्तियां लाके सजाते हैं लकड़ी की, मेटल की, इनका क्या प्रभाव पड़ता है। हाथी अगेन अगर आप देखोगे तो लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है, प्रतिनिधित्व करता ही है, साथ में परीक्षा, मतलब लाइक जो स्टूडेंट्स है, जो गणेश जी को भी हाथी पसंद है, मतलब सारी देवता को अगर आप देखोगे तो हाथी वन ऑफ द फेवरेट एनिमल इसे बोला जाता है देवताओं का। तो देवताओं का फेवरेट एनिमल्स मतलब लाइक सारे प्लैनेट के हिसाब से भी बहुत जरूरी
एनिमल आप उसे बोल सकते हो। यस, आप इसे बहुत बार मैं देखती हूँ कि मेटल्स में आ जाता है, गोल्ड में आ जाता है, सिल्वर में आ जाता है। बट अगेन एक चीज यहाँ पे क्लियर करूंगी, अगर आप लोग आपके घर के वास्तु के हिसाब से, मतलब बहुत बार हमने देखा है कि हम लोग ने लास्ट एपिसोड में बात भी की थी मेन डोर के बारे में, अगर मेन डोर के डायरेक्शन के हिसाब से हाथी को अगर आप घर में रखते हो, हाथी की छोटी छोटी मूर्तियां भी आप घर में रखते हो, तो काफी बार ऐसे होता है कि बड़ा छोटा छोटा ऐसे हाथी भी आपको फ्रेम में मिल जाते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि ऊपरी सूंड वाला और निचली सूंड वाला भी हाथी होता है। तो इस हर एक सूंड का भी बहुत ज्यादा महत्व है। अगर घर के डायरेक्शन के हिसाब से, अगर उस सूंड के हिसाब से अगर आप लेते हो, जैसे कि हम लोग गणेश जी के लिए हमेशा देखते हैं कि लेफ्ट वाली सूंड के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मतलब उनकी सेवा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उसी टाइप से हाथी के सूंड, मतलब जो आप घर पे लेके आने वाले हो हाथी, वो सूंड बहुत मैटर करती है, आपके डोर के हिसाब से मैटर करती है। लक्ष्मी जी को अलग सूंड के हाथी पसंद है, तो गणेश जी को अलग सूंड के हाथी पसंद आते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत, मतलब इतनी वास्ट है, इतनी वास्ट है कि एक एक चीज एक्सप्लेन करते बैठेंगे तो हमारे काफी सारे दिन चले जाएंगे शिवानी। बट यस, मैं यहाँ पे एक चीज आपको स्पेशली बोलूंगी, जब भी आप कोई भी घर में हाथी की मूर्ति रख रहे हो, हर हाथी की मूर्ति आपके लिए सूटेबल रहेगी, ये मान के चलते हुए हाथी की जो एंट्री है ना, वो अंदर आने वाली चाहिए, बाहर जाने वाली नहीं चाहिए। इस चीज का अगर आप स्पेशली ध्यान रखते हो तो डेफिनेटली धन वर्षा आपके घर में, स्पेशली स्टॉक ट्रेडर के लिए बहुत अच्छी रहेगी। बहुत बढ़िया। चलिए, ये छोटी सी टिप आपने हमें दे दी है। बाकी हम समझते हैं मैम कि ये वास्तु कला जो है ये बहुत बड़ी है, वास्तु शास्त्र बहुत बड़ा है, इसे इस तरीके से हम छोटे से सेगमेंट में नहीं समझा पाएंगे। तो जो लोग भी आपसे और डिटेल में समझना चाहते होंगे तो वो आपसे जुड़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं मैम। एक चीज जो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, हम लोग भगवान की तस्वीरें, गणेश जी, लक्ष्मी माता, इन सब की तस्वीरें बहुत ज्यादा लगाते हैं अपने घरों पे, तो उसका क्या प्रभाव होता है? बहुत जरूरी होता है, स्पेशली जो ओनर ऑफ बिजनेस है। अगर आप काफी बार मुझे ऑफिस में देखते होंगे शिवानी, तो मेरे पीछे, मतलब लाइक मुझे हमेशा सपोर्ट मिलता है लक्ष्मी जी, गणेश जी एंड सरस्वती जी का। जब भी आप बिजनेस करते हो, तो जहां पे भी आपका शॉप होने दीजिए, इंडस्ट्री होने दीजिए, जिस तरीके का भी आप बिजनेस कर रहे हो, वहां पे ये तीन मूर्तियां बहुत जरूरी होती है। बिकॉज सरस्वती जी, आपके पास लक्ष्मी जी धन तो दे रही है, बट उसे प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी होता है। तो सरस्वती जी आपको गाइड करेगी कि आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट। बहुत बार ऐसे होता है कि डिसीजन रॉन्ग हो रहा है, प्रॉपर्टी लेने में कहीं गलतियां हो रही है, गोल्ड लेने में कहीं गलतियां होती है, कहीं हाइयर रेट पे आप स्टॉक खरीद रहे हो, कहीं हाइयर रेट पे आप कोई डील कर रहे हो, कहीं हाइयर रेट पे आप कहीं ना कहीं अटकने के चांसेस होते हैं। तो सरस्वती जी जो होती है, वो आपको सही डिसीजन देने में हेल्प करती है। और रही बात गणेश जी की, तो आपने अगर शिवानी वॉच किया होगा, तो गणेश जी के पैरों के नीचे चूहा रहता है। जो चूहे का जो ईगो होता है, जो चुलबुलापन होता है ना, वो वहां पे कंट्रोल में गणेश जी रखते हैं। तो इसी तरीके से जब हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा धन आ जाता है और डिसीजंस गलत होते हैं, तो एक गुस्सा, एक मीपना, या फिर उसे हम लोग बोल सकते हैं छोटा सा ईगो हमारे बीच में आ सकता है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो उस ईगो को कंट्रोल करने के लिए गणेश जी हमें हेल्प करते हैं। तो ये तीन मूर्तियां डेफिनेटली आपको हर बिजनेस में, किसी भी तरीके के बिजनेस में अगर आप रखते हो, तो आपको डेफिनेटली हेल्प होगी। यस, इसका भी एक डायरेक्शन होता है, वो भी आपके बर्थडे के हिसाब से होता है, आपके वास्तु डायरेक्शन के हिसाब से होता है। ठीक है, यानी कि इन तस्वीरों को लगाना किस दिशा में है वो भी आपकी न्यूमरोलॉजी बताएगी आपको। उसके लिए मैम से जुड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं। स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स जो होते हैं वो किस तरीके की तस्वीरें लगा सकते हैं? अगर मान लीजिए कि बहुत से लोग होते हैं वो सोचते हैं कि बुल की तस्वीर लगा दी जाए या वैसा कोई आइकन अपने ऑफिस में सजाया जाए, तो उनके लिए क्या सही रहेगा? यस, वेरी गुड क्वेश्चन शिवानी। दो तरीके से हम लोग स्टॉक ट्रेडर के लिए कर सकते हैं। एक तो हॉर्स, जो हॉर्स अपने दोनों पैर ऊपर, मतलब लाइक जंपिंग हॉर्स जिसे हम लोग बोलते हैं, वो आप आपके टेबल पे रख सकते हो। बिकॉज ये जो हॉर्स है, ये विक्ट्री दिखाता है, और हमारे लिए विक्ट्री बहुत जरूरी होती है। जो स्टॉक ट्रेडर है या फिर हर बिजनेस के लिए ये स्टैचू बहुत अच्छा
सक्सेसफुल स्टैचू इसे बोल सकते हैं। आपके बच्चों के स्टडी के लिए आप आपके बच्चों के स्टडी रूम में भी 7 नंबर ऑफ हॉर्स की पिक्चर लगा सकते हो। मैं हर बच्चों के लिए एग्जाम के टाइम्स में तो हमेशा हेल्प के लिए बोलते ही रहती हूँ, बट ओवरऑल अगर आपके घर में हो तो यस, आप हॉर्स की जैसे दौड़ लगा सकते हो, बिना थके स्टॉक मार्केट में भी प्रॉफिट कमा सकते हो। तो वन इज द ये। और हाँ, बुल, मतलब हर स्टॉक राइडर के लिए बुल की तस्वीर होना या स्टैचू होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े स्टैचू या कुछ बहुत बड़ी मूर्तियां लेके आए, आप छोटे छोटे स्टैचूज भी लेके आ सकते हो। आप आपकी छोटी सी पिक्चर्स भी आपके डेस्क के सामने लगा सकते हो। यस, बुल की अगर तस्वीर या बुल अगर आपके सामने हो स्टैचू के रूप में, तो बिना डरे, मतलब एक डर सा रहता है, एक फियर सा रहता है, तो बिना डरे आप स्टॉक मार्केट में एंट्री कर सकते हो। एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग के लिए बढ़ जाता है। तो ये स्पेशली स्टॉक ट्रेडर के टेबल पे डेफिनेटली बुल का पिक्चर होना या फिर बुल की स्टैचू होना बहुत जरूरी होते हैं। बेयर हर किसी को नहीं पसंद आता है, इसीलिए मैं बेयर रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि हमें लाइफ में कभी बेयर साइड जाना ही नहीं है। बेयर्स को हम लोग हमेशा स्टॉक मार्केट में हेट ही करते आए हैं, तो ऑलवेज गो विद द बुल, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है मैम। मैम अगर बात की जाए फ्रेश फ्लावर्स की और फ्रूट्स की, तो उस पे आपकी क्या राय होगी? वो क्या इम्पैक्ट डालते हैं, किस तरीके से उन्हें अपने घर में, ऑफिस में, किसी भी जगह पे रखना चाहिए? अगर आपको एवरीडे खुद को स्पेशल फील करवाना है, मतलब वास्तु हम लोग हमारे लिए बनाते हैं, शॉप, बिजनेस, हर जगह पे अगर आपको खुद को स्पेशल फील करवाना है। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग कहीं कोई बीमार है या फिर कोई फंक्शन में जा रहे हैं, तो सबसे बेस्ट पहला थिंग हमारे दिमाग में आता है कि हम लोग बुके लेके जाए, हम लोग फ्लावर लेके जाए। आर्टिफिशियल फ्लावर्स हम लोग मोस्टली नहीं यूज करते। तो अगर आप फ्रेश फ्लावर आपके घर के अंदर भी रोज अगर रखोगे, तो आपको जो फीलिंग है, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो बढ़ जाएगी और खुद के लिए स्पेशल फील करना आपको अच्छा लगेगा। फ्लावर्स में भी वैरायटी होती है। अगर आप मेरी बुक पढ़ लोगे, शिवानी आनंदी जीवनाची गुरुकुल, जो इंग्लिश में भी आई है अभी, तो उस बुक पे भी मैंने काफी सारे फ्लावर्स के यूज दिए हैं। जो फ्लावर अगर आप घर में रखते हो तो कौन सी चीज, मतलब काफी सारे लोगों का होता है कि मुझे लक्ष्मी चाहिए, मुझे फेम चाहिए, मुझे हेल्थ चाहिए, मुझे वेल्थ चाहिए, मुझे अपने बच्चों को फॉरेन भेजना है स्टडी के लिए, मुझे अट्रैक्शन ऑफ लव चाहिए। तो इन सारी चीजों के लिए ना फ्लावर्स में भी काफी सारी वैरायटी होती है। वो फ्लावर्स आपके लिए वर्क करते ही है डेफिनेटली। तो मोर गुड लक एंड मोर एनर्जी का काम अगर आपको चाहिए, तो फ्रेश फ्लावर डेफिनेटली आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपकी किताब का मैम हम काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि इंग्लिश में कब आएगी, अब आ गई है। तो हम इसका जो लिंक है वो स्पेसिफिकली आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर डालेंगे, ताकि जो भी दर्शक आपकी किताब को पढ़ना चाह रहे हैं वो आप तक पहुंच जाए। मैम आज का मेरा आखिरी सवाल, अभी रविवार को, संडे को 22 अगस्त रक्षाबंधन है, तो जाते जाते क्या कोई टिप्स कुछ उस बारे में बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? यस, सॉरी शिवानी, आपने फ्रूट्स के बारे में भी मुझे पूछा था कि कौन से जी जी जी। फ्रूट्स रखने चाहिए। तो यस, डेफिनेटली फ्रेश ऑरेंजेस हमेशा आपके घर में होने चाहिए। आजकल हमें ऑरेंजेस विदाउट सीजन भी मिल जाते हैं। अगर फ्रेश ऑरेंजेस आपके रेस्टोरेंट में, आपके इंडस्ट्री में और आपके घर में अगर रहते हैं, तो ऑलवेज, मतलब लाइक ये बहुत ज्यादा काम करता है फ्रेश एनर्जी के साथ। यहाँ पे मैं सबको बोलूंगी, जिन लोगों को फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़ानी है, तो 2 बाउल भर के आपके डाइनिंग टेबल पे, आपके होटल के रेस्टोरेंट में, आपके काउंटर पे हमेशा होने चाहिए। हो सकता है तो इसका डोनेशन, मतलब लाइक आपके रेस्टोरेंट में कोई आता है और आप वो ऑरेंज उनके साथ शेयर कर लेते हो, तो डेफिनेटली आपका जो रेशियो ऑफ प्रॉफिट है वो बढ़ते हुए दिखेगा। ये शिवानी, वन ऑफ द फेवरेट फेस्टिवल मेरा की राखी, जी रक्षाबंधन जिसे हम लोग बोलते हैं, ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं स्टॉक मार्केट में। जब आप सेलिब्रेट करोगे तो बर्थडे के हिसाब से डेफिनेटली मैंने एक वीडियो पोस्ट किया ही है, और बर्थडे के हिसाब से भाइयों के लिए और सिस्टर को कौन से तरीके से गिफ्ट देना चाहिए, तो जो स्टॉक ट्रेडर है या तो फिर मेटल के हिसाब से अगर आप गिफ्ट देते हैं तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। जैसे कि आप देखते हो राजा महाराजा जो थे, वो
हर चीज गोल्ड या सिल्वर में देते थे, पंच धातु में देते थे। तो इस राखी में अगर आप गोल्ड, सिल्वर या पंच धातु की कोई चीज गिफ्ट करोगे, या सबसे बेस्ट रिलेटेड टू स्टॉक आप गिफ्ट करोगे, तो ये आपके साथ मतलब लाइक इसका भाई को भी फायदा होगा और सिस्टर को भी फायदा होगा। तो दोनों का अगर फायदा देखोगे तो मेटल के हिसाब से अगर इस साल आप गिफ्ट करोगे, उसमें अगर गोल्ड और सिल्वर का यूज ज्यादा करोगे, तो डेफिनेटली ये साल की राखी आप दोनों के लिए बेस्ट रहेगी। रिलेटेड स्टॉक भी आप गोल्ड में दे सकते हो, जैसे केटीके गोल्ड है, गोल्ड बीज है, रिलायंस गोल्ड है, तो ये भी स्टॉक आप गिफ्ट कर सकते हो। बहुत बढ़िया। तो मैम ये आपने इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छी राय जो है वो साझा की है, और साथ ही साथ जितनी भी हमारी महिला दर्शक है उनकी तो लॉटरी लग गई है। उनके अगर भाई ट्रेडर हैं तो उनको काफी कुछ मिलने वाला है, ये आपकी राय है। शीतल मैम, इसी तरीके से हम चाहेंगे कि आप हर हफ्ते सोमवार और शुक्रवार को जो ये सेगमेंट करती हैं हमारे साथ, आप हमारे साथ इसके जरिए सारी जरूरी जानकारी शेयर करते रहिए इसी तरीके से, ताकि हम हमारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा ला सके। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू शिवानी, हैप्पी राखी टू ऑल। जी आपको भी मैम। तो ये थी हमारे साथ शीतल बाखरे जी। स्क्रीन पर आपको इनकी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आप शीतल मैम के साथ जुड़ना चाहते हैं, कोई भी डिटेल न्यूमरोलॉजी और वास्तु से जुड़ी हुई आप इनसे लेना चाहते हैं, तो आपको सारी डिटेल स्क्रीन पर मिल जाएगी, आप वहां से मैम के साथ जुड़ सकते हैं। शुभांग के आज के इस एपिसोड में इतना ही। आने वाले वक्त में इसी तरीके की इंटरेस्टिंग डिस्कशंस को लेकर पहुंचते रहेंगे हम आप तक। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।